प्रभु, आप जिस पर कृपा करते हो वही विजयी होता है और उसी के यश तीनों लोकों में उजागर होता है। सो हे प्रभु, आज आपकी कृपा से हमारे सारे मनोरथ सफल हुए। जब लड़ाई में घायल हो जाते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र को चोटें आ जाती हैं, तो ऐसे में जो है अंगद, जामवंत जी और सुग्रीव जी सब लोग रावण के ऊपर टूट पड़ते हैं। ही जामवंत जी जब उनको एक मुक्का मारते हैं, रावण बेहोश होकर के चला जाता है। उस समय की अगर कुछ झलकियां अगर आप बता सकते हैं तो। दरअसल बात ऐसी हुई, रात के समय शूटिंग चल रही थी। जी जी। तो रथ की ऊंचाई ऊंचे थी, हमारे लिए टेबल रखा गया। एक पहले छोटा सा हमारा पहला कदम, फिर दूसरे कदम पर उससे बड़ा, और तीसरे कदम पर रथ पे जा करके और ऐसे मार करके रावण को मारना था। तो निर्देश वही दे रहे थे, बोले पंडित जी छलांग इतने फुर्ती से मारना और छलांग के साथ साथ ये रखना कि बैलेंस ले करके इनको मारना है ताकि ये गिर जाएं। और बेहोश का वो नाटक करेंगे, आपका इतना ही है। तो टेक करें कि रिहर्सल, बोले नहीं पापा जी रिहर्सल कर लीजिए, मैं मूड में आ गया हूँ उत्तेजना में। बोले ठीक है। कैमरा दो कैमरा लगा, एक मुझे फॉलो कर रहा है, एक उधर से हमको भी और रावण को भी, हला ये भी रावण को, हमको दोनों को, एक क्लोज एक लॉन्ग। तो जैसे एक्शन बोले तो मुझे 3 डग में वहाँ पहुँचना था, मैं एक ही डग में वहाँ पहुँच गया। और इतना उत्तेजना था कि मारा रियल उनको लग गया और वो धड़ाक दे गिर भी गए। अब मैं समझ गया कि हमारी गलती है, और उनको मार भी लगा और यहाँ लगने से उनको गश जैसे आ गया, एक तो दर्द हुआ, वो थोड़ा नाटक भी, वो गिर भी गए। और जब रथ लेके भागता है और मैं नीचे उतरता हूँ तो थाड़ करके मैं उतर गया। सागर साहब समझ गए कि उत्तेजना में उसको मार दिया, कट हुआ, भगे उनकी तरफ, मैं भी भगा। अब तो उनको पानी छींटा मारा गया। बोले नहीं नहीं नहीं, जामवंत की गलती नहीं है, वो बहुत अच्छा टेक दिया, हमको जरूर मार लगी है, मैं रियल बेहोश हो गया था। और वो होता है ना, इसको बोलते हैं कि आदमी ओत प्रोत हो जाना उस सीन में और कुछ सुझाई न देना। वो टेक ओके करना था, रात का समय था। तो पापा जी के कहना मैं उत्साह में आ गया और 3 डग न भर के एक ही डग में जो छलांग मारा था, यही गलती थी। हम बातचीत की कड़ी में आगे बढ़ाएंगे, किस तरह से रामायण की शूटिंग हुई थी उस मुद्दे पर भी बात करेंगे, क्योंकि कहा जाए तो ऐसे किरदार बहुत कम मिलते हैं जो बातचीत करने के लिए मिल जाए। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, जब 1985 के जब टेलीकास्ट होना चालू हुआ सर, तो उसके पहले रामायण में, उसके पहले प्रभु श्री रामचंद्र को लेकर के क्या लोगों में चल रही थी, उसके बाद जब से आप लोगों ने सीरियल का जो टेलीकास्ट हुआ है उसके बाद लोगों में क्या भाव देखने को मिला है? देखिए, जब कोई कार्य करता है तो फल की आशा किए रहता है कि हमें अच्छा फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सकारात्मक नकारात्मक दोनों पहलू पर वो डामाडोल रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे सकारात्मक भावना बढ़ने लगती है, हम लोग मशहूर होने लगते हैं, वैसे वैसे तब हमारी दिव्यता अंदर की शक्ति बढ़ने लगती है। यही उस समय जब रावण बन रहा था तो एक सीरियल के नाते ये प्रकार से समझो, नाटक के रूप में। लेकिन जैसे जैसे ये टेलीकास्ट होता गया, लोग देखते गए, कर्फ्यू जैसे लग जाता था, हम लोग मशहूर हो गए। मतलब पूरे हिंदुस्तान में हम लोग जग जाहिर हो गए। विदेशों में भी रामायण दिखाया गया था, कई भाषाओं में दिखाया गया था, और आज भी कई भाषाओं में दिखाया जाता है। ये ईश्वर की कृपा होती है, जा पर कृपा राम की होई, ताकत पिका करें सब कोई। ये भगवान की कृपा थी जो हम लोग जग जाहिर हुए हैं, बाकी और कुछ नहीं। देखा जाए 1985 के बाद आडवाणी जी जिस तरह से राम रथ यात्रा को लेकर के निकले हैं, कहीं ना कहीं लोगों में एक प्रभु श्री राम के अंदर भाव जगाने में ये रामायण रानी की रामानंद सागर जी का ये रामायण जो था वो एक अहम रोल निभाया। लोग धीरे धीरे श्री रामचंद्र की बात जब जानने लगे, टेलीकास्ट होने लगा। आज के समय में कहीं ना कहीं सब प्रभु श्री राम जी जानते हैं, भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। और ऐसे में जब वो शूटिंग हुई रही होगी तो आप समझ सकते हैं कि उस समय क्या संसाधनों का काफ़ी दिक्कत था, अभाव था। उसके बाद भी कितना बेहतरीन तरीके से उस रामानंद सागर के रामायण को पेश किया गया कि उसकी चर्चा आज भी लोग करते हैं कहीं ना कहीं। अभी हम बात कर लें, जैसे कि उसमें तमाम ऐसे डायलॉग हैं जो आपके द्वारा बोले गए हैं, उसमें से कुछ डायलॉग हम सुनना चाहेंगे जो आपको स्वयं पसंद रहा हो।
जब हनुमान जी लंका का दहन करके आते हैं समंदर के इस पार, तो प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और सुग्रीव ऋषमुख पर्वत पर बैठे हुए हैं। तो वहाँ हनुमान जी आते हैं, सीधा भगवान श्री राम के चरणों में गिर जाते हैं, बोलने भावुक हो जाते हैं। तब राम जी भी भावुक होकर के उनका सहलाते रहते हैं। तो वहाँ सांत्वना देने के लिए जामवंत बोलता है, प्रभु, आप जिस पर कृपा करते हो वही विजयी होता है और उसी के यश तीनों लोकों में उजागर होता है। सो हे प्रभु, आज आपकी कृपा से हमारे सारे मनोरथ सफल हुए। जय श्री राम। जय श्री राम। तो देखिए, ये आवाज़ आप पहचान ही गए होंगे कि वही जामवंत जी हैं जो रामायण में काफ़ी रोल किया करते थे। वह लड़ाई में घायल हो जाते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र को चोटें आ जाती हैं। तो ऐसे में जो है अंगद, जामवंत जी और सुग्रीव जी सब लोग रावण के ऊपर टूट पड़ते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि यही जामवंत जी जब उनको एक मुक्का मारते हैं, रावण बेहोश होकर के चला जाता है। उस समय की अगर कुछ झलकियां अगर आप बता सकते हैं तो। दरअसल बात ऐसी हुई, रात के समय शूटिंग चल रही थी। जी। तो रथ की ऊंचाई ऊंचे थी, हमारे लिए टेबल रखा गया। एक पहले छोटा सा हमारा पहला कदम, फिर दूसरे कदम पर उससे बड़ा, और तीसरे कदम पर रथ पे जा करके और ऐसे मार करके रावण को मारना था। तो निर्देश वही दे रहे थे, बोले पंडित जी छलांग इतने फुर्ती से मारना और छलांग के साथ साथ ये रखना कि बैलेंस ले करके इनको मारना है ताकि ये गिर जाएं। और बेहोश का वो नाटक करेंगे, आपका इतना ही है। तो टेक करें कि रिहर्सल, बोले नहीं पापा जी रिहर्सल कर लीजिए, मैं मूड में आ गया हूँ उत्तेजना में। बोले ठीक है। कैमरा दो कैमरा लगा, एक मुझे फॉलो कर रहा है, एक उधर से हमको भी और रावण को भी, हला ये भी रावण को, हमको दोनों को, एक क्लोज एक लॉन्ग। तो जैसे एक्शन बोले तो मुझे 3 डग में वहाँ पहुँचना था, मैं एक ही डग में वहाँ पहुँच गया। और इतना उत्तेजना था कि मारा रियल उनको लग गया और वो धड़ाक दे गिर भी गए। अब मैं समझ गया कि हमारी गलती है, और उनको मार भी लगा और यहाँ लगने से उनको गश जैसे आ गया। एक तो दर्द हुआ, वो थोड़ा नाटक भी, वो गिर भी गए। और जब रथ लेके भागता है और मैं नीचे उतरता हूँ तो थाड़ करके मैं उतर गया। सागर साहब समझ गए कि उत्तेजना में उसको मार दिया, कट हुआ, भगे उनकी तरफ, मैं भी भगा। अब तो उनको पानी छींटा मारा गया। बोले नहीं नहीं नहीं, जामवंत की गलती नहीं है, वो बहुत अच्छा टेक दिया, हमको जरूर मार लगी है, मैं रियल बेहोश हो गया था। और वो होता है ना, इसको बोलते हैं कि आदमी ओत प्रोत हो जाना उस सीन में और कुछ सुझाई न देना। वो टेक ओके करना था, रात का समय था। तो पापा जी के कहना मैं उत्साह में आ गया और 3 डग न भर के एक ही डग में जो छलांग मारा था, यही गलती थी। बैलेंस, अगर 3 डग होता तो आदमी बैलेंस ले लेता। तो एक छलांग में चढ़ना मारना, तीनों काम एक साथ में हुआ। ऐसे कभी कभी सीन बन जाते हैं। तो देख सकते हैं जामवंत जी जो है इसका खुलासा कर रहे हैं कि जब ये उस समय रावण को मारते हैं तो रावण रियल में जो है कहीं बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद लेकिन वो वास्तव में क्या गजब की वो रामायण है, उसमें देखने के बाद जो है मन प्रफुल्ल हो जाता है। अच्छा।